कितने रुपए हो गए भैया आपके? 80 रुपये हो गए। अच्छा ठीक है, स्कैनर बता दो भैया। हो गया आपका पेमेंट। चल भाई। माँ मेम साहब का पर्स लौटा दो। चुप कर तू। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ, आपने क्या हरकत करी है। अरे ये पर्स मेम साहब का है, उनका पर्स यहाँ गिर गया और आपने उठा लिया, उन्हें वापस लौटा कर वो चली जाएंगी यहाँ से। चुप कर, जाए तो जाने दे, मुझे ना उनसे कोई मतलब नहीं है। और उनको ध्यान रखना चाहिए था ना अपने पर्स का। यहाँ पे गिरा है, मुझे मिला है, मैं रख ली हूँ, मैं नहीं लौटाऊंगी उनको ये पर्स। क्या पता इसमें कुछ पैसे मिल जाए। पता है ना कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं हम। माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? परेशानियों से गुजरे इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम लोग चोरी चकारी करेंगे। ये संस्कार तो नहीं मिले ना हम लोगों को। और मैंने तो आज तक सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी हो, आप चोर नहीं हो। मतलब किसी भीम साहब का पर्स गिरा और आपने उठा लिया और अब आप लौटाने से भी मना कर रही हो। देखो माँ ये ना बहुत गलत बात है। इसमें जो कुछ भी है ना वो भीम साहब का है, हमारी मेहनत का नहीं है। हम नहीं रख सकते इसे। चुप कर जा। अरे जो कुछ मैं कर रही हूँ तेरे लिए ही कर रही हूँ बेटा। मुझे क्या शौक है क्या पर्स चुराने का? आज तक मैंने ऐसी कोई हरकतें की है और ना मैंने तुम लोगों को ऐसे संस्कार दिए हैं। अरे तेरी शादी है अगले महीने, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया। आज तेरे बाबूजी जिंदा होते तो मुझे इतनी चिंता करनी नहीं पड़ती, ये पर्स नहीं चुराना पड़ता मुझे। मेरी भी मजबूरी है, क्या करूं मैं? मेरे टेंट वाले को पैसा देना, हलवाई बुलानी है, और तो और तेरे ससुराल वाले भी दहेज की मांग कर रहे हैं। क्या करूं मैं? इस वक्त बैठ के रोने से तो अच्छा है ना इस पर्स में से कुछ पैसे मिल जाए और इसका हम इस्तेमाल कर ले। क्या पता वो मेम साहब आज यहाँ रुकी, उनका पर्स गिरा है, ये भगवान का कोई इशारा हो जिससे तेरी शादी अच्छे से हो सके। समझना बेटा, मैं जो कर रही हूँ तेरे लिए ही कर रही हूँ। देखो माँ मैं मानती हूँ आप जो कर रही हो मेरे लिए कर रही हो, आपके इरादे गलत नहीं है। लेकिन माँ ये जो आपने हरकत करी है ना ये बहुत ज्यादा गलत है। इसके लिए ना भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन पैसों पे, इस पर्स पे हमारा कोई हक नहीं है। और हमने हमेशा यही सीखा है कि जो भी खाओ ना ईमानदारी से खाओ, कभी भी ना चोरी का पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जरूर निकल जाता है। माँ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी ना ऐसे चोरी के पैसों से हो। मैं जानती हूँ बेटा मैं गलत हूँ, मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन इंसान गलती हर बार जानबूझ के नहीं करता, कभी कभार मजबूरी में भी करता है। और ये मेरी मजबूरी है कि मैं उन मेम साहब का पर्स चुरा ली। मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं तुझसे वादा करती हूँ जैसी तेरी शादी अच्छे से हो जाएगी ना, उसके कुछ दिन बाद उन मेम साहब का ये पर्स भी लौटा दूंगी और इसमें से जो भी पैसे हम यूज में लेंगे वो पैसे भी हम उन्हें लौटा देंगे। मैं 1 रुपया नहीं रखूंगी और भगवान से भी माफी मांग लूंगी सर पटक के। तू चिंता मत कर। देखा नहीं वो मेम साहब देखने में कितनी अमीर थी, इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। ये देख इसमें बहुत सारे पैसे हैं और ये झुमके इसे गिरवी रख दूंगी, इससे तेरी शादी अच्छे से हो जाएगी बेटा। इसे भगवान का ही कोई इशारा समझ। हो सकता है उन मेम साहब को भगवान ने भेजा हो हमारी मदद के लिए, क्योंकि हम सुबह से परेशान हैं, 2 दिनों से कुछ खाए भी नहीं है इसी टेंशन में। बस तेरी शादी अच्छे से हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। और रही उन मेम साहब की बात, तो बाद में उनको ये झुमके भी लौटा दूंगी और एक पैसे भी लौटा दूंगी बेटा। ठीक है माँ, अब आप इतना बोल रही हो तो मैं आपको मना भी नहीं कर सकती। शायद आप जो कर रही हो वो सही कर रही हो, लेकिन हाँ आप मुझसे वादा करो हम ना ये पैसा अपने पास नहीं रखेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ये पैसा कैसे भी करके उन मेम साहब को जरूर चुकाएंगे। हाँ बेटा मैं तुझसे वादा करती हूँ और तेरी कसम भी खाती हूँ, मैं ऐसा ही करूंगी। ये मटकी ठीक रहेगी। पर्स देना एक बार मेरा, ये ले लेते हैं। पर्स दीदी पर्स कहाँ है? तेरे पास नहीं है? मेरा मुझे नहीं पर्स पता कहाँ है पर्स। पागल हो गया है क्या तू? दीदी पर्स आपके पास था? मुझे लगता है भाई